Welcome students to our YouTube channel, The Easy Education. This is the lecture number 2 of exercise 7.2, chapter number 7, coordinate geometry, class 10th. Question number 3. In previous video, we had already discussed about question number 1 and question number 2 and all the basics of exercise 7.2 section formula. And today we will study question number 3. क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है इसलिए बोर्ड पे तो लिखूंगा नहीं मैं, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. To conduct sport day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. लाइन बनाई गई हैं 1-1 मीटर की दूरी पे. ध्यान से देखिए बोर्ड पे, लाइन बनाई गई है 1-1 मीटर की दूरी पे चॉक पाउडर से. कोई बात नहीं. निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD. निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD. तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. निहारिका ने कितना रन किया? 1/4. AD का 1/4 पार्ट रन किया. ठीक है. और इससे पहले वाली लाइन में लिखा हुआ है 100 फ्लावर पॉट्स हैज़ बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. 1-1 मीटर की दूरी पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं. ठीक है. निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. निहारिका ने दूसरी लाइन पे 1/4 AD का डिस्टेंस रन किया. ठीक है. एंड प्रीत रन 1 सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग. और निहारिका ने सेकेंड लाइन पे 1/4 रन करने के बाद एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया. आगे जाके कहीं ग्रीन फ्लैग गाड़ दिया. और प्रीत ने 1/5 रन किया. ये प्रीत है. प्रीत ने 1/5 रन किया. इसने आगे जाके रेड फ्लैग गाड़ दिया. इतनी बात समझ में आई? बाकी बात बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या. निहारिका ने, अब ध्यान से देखो, 1-1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे हैं, तो टोटल दूरी कितनी हो गई AD की? 100 मीटर हो गई. तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कवर बाई निहारिका 1/4 ऑफ AD का 1/4. AD कितना था? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई AD था 100 कहाँ से आया भाई? क्योंकि 100 गमले रखे 1-1 की दूरी पे. क्लियर है? ये कट किया, ये आया 25 मीटर. और ऐसे ही डिस्टेंस कवर बाई प्रीत ने 1/5 रन किया. 1/5 ऑफ AD की जगह 100 लिख दो. 1/5 इंटू 100, ये हुआ आपका 20 मीटर. क्लियर? अच्छा, अब इसने कौन सा फ्लैग पोस्ट किया? ग्रीन फ्लैग इसने पोस्ट किया. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, ध्यान से देखिए बोर्ड. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग आर, ए नाम दे दिया मैंने, ए नहीं P नाम दे दो, क्योंकि ABCD यहाँ पर आ गए. P नाम दे दो. देखो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कितने पे चला? 2 पे. तो 2 x कोऑर्डिनेट 2 हो गया. कहाँ तक चला? 25 तक. y कोऑर्डिनेट 25 हो गया. ये बात समझ में आई? ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा फ्लैग? रेड फ्लैग करा उसने. कौन सा करा देखना ज़रा. प्रीत ने कौन सा फ्लैग पुट किया? रेड किया. इसने कौन सा किया? देखो कितने, कौन सी लाइन पे? 8वीं लाइन पे. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? 8 x पे. और y पे कितना गया? 20. तो कोऑर्डिनेट्स आ गए. P के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है. अब वो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग. दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है. कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का. डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग इक्वल टू PQ. PQ तो है डिस्टेंस, और PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो कैसा लगेगा? देखो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर. 8 - 2 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ये हो गया 36, ये हो गया 25. 6 और 5 11, 1 कैरी 61. ये आ गया 61 यूनिट्स. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 61 यूनिट्स. अब आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है इफ़ रश्मि है, अब एक लड़की और आई रश्मि. इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स. रश्मि ने
कहाँ पे फ्लैग पोस्ट किया आपकी बार, इन दोनों पे जो लाइन बन रही है बीच में, इन दोनों में जो लाइन बन रही है उसके बिल्कुल बीच में फ्लैग किया। मतलब सपोज दैट P यहाँ पे है, सपोज Q यहाँ पे है, तो रश्मि ने जो है यहाँ पुट किया इन दो के लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में, मिड में पोस्ट कर दिया फ्लैग, झंडा गाड़ दिया। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसने कहाँ पे पोस्ट किया, मिड पॉइंट निकाल देंगे इसका। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, रेड था कौन सा था, ब्लू होगा, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग मतलब मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ का मिड पॉइंट पे तो करा उसने बिल्कुल बीच में, तो मिड पॉइंट निकाल दो PQ को। देखो कैसे, 2 + 8/2 25/25 + 20/2। बात समझ में आ रही है क्या? 8 × 10 / 5 2 45/2, ये आ गया आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों समझ में आया? एक बार समराइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि स्कूल में कुछ एक्टिविटी है, 1-1 मीटर की दूरी पे चौक से लाइनें बनाई गई हैं और इधर 1-1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रख दिए गए हैं। दूसरी लाइन पे ये भाग रही है, क्या नाम है इसका, निहारिका। तविश तुझे बहुत नाम याद है। और ये 8 पे कौन भाग रही है, प्रीत। चलिए अब निहारिका ने जो है वो 1/4 डिस्टेंस कवर किया एडी का, एडी हो गया 100। 100 कहाँ से मिला एडी, एक गमला 1 मीटर की दूरी पे है, तो 100 गमले 100 मीटर की दूरी पे हो गए। तो 1/4 ऑफ 100 करके ये मिल गया, 1/5 ऑफ 100 करके ये मिल गया। और एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता ही था 2 और 8। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब आपका होगा MCQ में कैसा आएगा क्वेश्चन, ये MCQ में नहीं आएगा, केस स्टडी में आएगा। आपको पूरा वो केस दे देगा और पूछेगा वो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग 4 ऑप्शन दे देगा, पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग 4 ऑप्शन दे देगा, पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now let's move toward the next question. Very interesting question, and this question is also important because in this question we have to find the ratios. We have to find the value of M1 M2. अभी तक हमने पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आज, ये हमें M1 M2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन दो को ज्वाइन कर रहा है, तो फिगर बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। A पॉइंट है -310 और B पॉइंट है 6 - 8। तो एक बात तो क्लियर है, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू आप जानते हैं, क्लियर है। अब इन 2 पॉइंट को डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट -1 6, तो कहीं भी ले लो आप। यहाँ पे ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसका नाम AB, इसका नाम P ले लो। ये डिवाइड कर रहा है -1 और 6 को। इतनी बात समझ में आ गई? दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दो को ज्वाइनिंग की लाइन सेगमेंट है, पॉइंट्स दिस इज डिवाइड बाय दिस। आपको रेशो बताना है किस रेशो में ये पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। आपको रेशो बताना है किस रेशो में ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब एक बात आपको याद रखनी होगी, चलिए पहले मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूँ इसकी। गिवन पॉइंट्स आर A, B एंड P। ये बात समझ में आई? गिवन पॉइंट दे रखे हैं, हमने नाम दे दिया बस पॉइंट के। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब भी आपसे वो रेशो पूछे तो आपको एक लाइन याद रखनी है, लेट द, ये शॉर्टकट मेथड में आपको करा रहा हूँ, लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी K/1। ये याद रखना बात, याद रखने वाली बात है। जब भी रेशो पूछे आपको कौन से लेट करने हैं, K/1 लेट करने हैं। M1 M2 में इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाएंगे, प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। ये याद कर लो, रेशो हमने क्या मान लिया, K/1 मान लिया। ट्रिक है शॉर्ट करने की क्वेश्चन को। तो M1 की वैल्यू क्या हो गई K, M2 की वैल्यू क्या हो गई 1। आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जब भी रेशो पूछे तो क्या करेंगे आप, K/1 लेट कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकलेंगे? कोऑर्डिनेट P के सेक्शन फॉर्मूला से निकलेंगे। हालांकि दे रखे हैं लेकिन कोऑर्डिनेट हमें इक्वल टू चाहिए ना K निकालने के लिए, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। M1
x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू देखो क्या क्या है, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6 1 माइनस 3 k प्लस 1 k माइनस 8 1 10 k प्लस 1 6k माइनस 3 k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 10 k प्लस 1। कितना नोन है? एक। आप किसी को भी कंपेयर कर दो, -1 के इक्वल ये है और 6 के इक्वल ये है। किसी को भी कंपेयर कर दो। किसे करें कंपेयर? एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं। हम करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्या हो गया? हमने एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर किया तो -1 किसके इक्वल आ गया? 6k माइनस 3k प्लस 1 के इक्वल आ गया। जब ये ऊपर हुआ है, ऊपर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया? देखो ध्यान से, इसके बाद यहाँ देख लो, -1 की जब k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ऐसा आएगा 6k माइनस 3, ऐसे कैसे माइनस k माइनस 1 6k माइनस 3 माइनस k माइनस 6k माइनस 3 प्लस 1 माइनस 7k माइनस 2 k इक्वल टू 2 अपॉन 7। क्लियर? देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो 2:7। क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ भी नहीं था। जब भी रेशो पूछे k/1 लेट करना है, m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और इक्वेट कर दो। चाहे इसे कंपेयर कर दो, चाहे इसे कंपेयर कर दो। अगर आप 6 इक्वल टू ये रखोगे तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर? अब m1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, m2 की वैल्यू क्या हो गई? 7। अगर ऐसा होता, सपोज k की वैल्यू आई 5, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई? 5 और m2 की वैल्यू क्या हो गई? अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। यह ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भी वो आपसे रेशो पूछे आपको एक लाइन याद रखनी है, लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी k/1। यह है आपका ईजिएस्ट एंड ट्रिकी मेथड। क्लियर है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now let's move toward the next question, question number 5, exercise 7.2, and this question is much important. Find the ratio in which line segment joining। यहाँ तक बात सही है? पिछले वाले क्वेश्चन वाली तरह है। रेशो बताना है, लाइन ज्वाइनिंग है। देख लो पहले लाइन ज्वाइनिंग कैसे कैसे कर रही है। 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एक ए पॉइंट 1 -5 और एक बी पॉइंट -4 5 इस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। पिछली बार पॉइंट ऑफ डिवीजन उसने दिया था, पिछली बार पॉइंट ऑफ डिवीजन उसने दिया था 1 6। इस बार उसने पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं दिया। ये कहा है कि डिवाइड क्या चीज़ कर रही है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। मतलब जो चीज़ डिवाइड कर रही है ये एक्स एक्सिस है। ये डिवाइड कर रही है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x, 0। ये बात समझ में आई? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। अगर ये वाई एक्सिस होती तो पॉइंट क्या होते हैं? अगर ये वाई एक्सिस होती तो जीरो कॉमा वाई। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन बस हमने यहाँ तक पढ़ा अभी है, फालतू की बात नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ तक पढ़ा। अब आप ध्यान से देखो, रेशियो पूछें तो पहले हम करेंगे गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी। गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी। let the point on x axis be p x, 0। ये बात समझ में आई? हमने पॉइंट का मान लिया x एक्सिस पे p x, 0। समझ में आ गई बात? अब रेशो पूछे तो रेशो लेट करने पड़ेंगे। m1 m2 करूँ या k/1 करूँ? k/1। let the required ratio be k/1।
तक बात समझ में आ गई? लेट द रिक्वायर्ड रेशो भी के रेशो 1। अब ध्यान से देखो, सेम चीज़ बिल्कुल वही जो अभी की थी पिछले क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, 0 इक्वल टू, सेम काम कर रहे हैं भाई। अब ये मत सोचना जब हमें पता है तो क्यों कर रहे हैं, हम पता क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि बचपन में क्वेश्चन करते थे, एरिया दे रखा है, लेंथ निकालनी है और ब्रेथ दे रखी है, तो जब भी वो करते थे एरिया इक्वल टू ये, फिर लेंथ ब्रेथ निकल जाता था। सेम वही काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है? m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में आएगा, वैल्यू पुट करेंगे। देखो m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -5, फिगर देख के, और k प्लस 1, m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -5, k प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है भाई? चेक, वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, रुको। m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1। अब सही है? k इंटू 5, अब सही है? हाँ भाई ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, सॉल्व थोड़ा सा। -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? कहाँ है 5k? ये -4 क्यों आएगा जब -5 है? -5 y1 -5, सही है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, वैल्यू पुट हो गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? कंपेयर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि इक्वल टू एक है, अननोन है, एक k और एक x। तो मुझे किसे कंपेयर करना पड़ेगा? y वाले को किसे कंपेयर करना पड़ेगा? ऑन इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, तो 0 इक्वल टू 5k -5 k प्लस 1। जब k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आया? k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आया? 0। बच्चे यहाँ पे k प्लस 1 लिख देते हैं, ध्यान से करना। ये 5 नहीं रह गया, प्लस का हो गया 5k, और k की वैल्यू आई 5/5, k की वैल्यू आ गई 5/5, मतलब 1/1। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो 1:1। क्लियर है यहाँ तक? अभी आधा क्वेश्चन हुआ है यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। अब वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। मतलब इसका एक तो पता ही है आपको 0 वाला, आपको इसका x वाला बताना है। तो k की वैल्यू तो 1 है, k की वैल्यू क्या है? क्या है k की वैल्यू? 1। यहाँ पुट कर दो, x मिल जाएगा। आ रही बात समझ? इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। दोबारा काम ना करते हुए शॉर्ट में काम करेंगे। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या काम करेंगे? देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाई दैट p x0 इक्वल टू, ये तो 0 है ही, ये वाला 0 है ही, p -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये 0 है ही। या तो आप यहाँ से देख के 0 लिख दो, या k की वैल्यू 1 पुट कर दो, 0 ही आएगा आंसर। देखो 5 - 5 0। ठीक है, क्या आंसर आया? -4 + 1 -3/2 0। ये आ गए आपके पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स। ये बात समझ में? शॉर्ट में मैंने किया, वरना क्या करते हैं बच्चे, दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं शुरू से। दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगाने से भी हो जाएगा। दोबारा जब लगाओगे, ये पता है, ये पता है, m1 m2 भी पता है,
दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, दोबारा ना लगा के शॉर्ट में कर लो जैसे मैंने किया। आया समझ में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगता है इसके अंदर। हमने 2 बार नहीं लगाया, शॉर्ट में करा दिया। इसी के ऊपर बेस्ड आपका एग्जाम्पल है एक, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस है तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 y। कंपेयर क्या करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, सेम आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपका होमवर्क है एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है और एक एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। और सभी तरह के नोट्स चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल की सभी वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।